Welcome to Ultimate Medical. Today we will be discussing about pharmacokinetics. So let's get started. So what do you mean by pharmacokinetics? It means the movement of drug within the body. Or we can say that what the body does to the drug. Okay? So movement of drug inside the body happens via some processes which is included in pharmacokinetics. So first process is absorption, then distribution, then metabolism, then excretion. We will study this in detail. All this process involve movement of drug through biological membrane और इन मूवमेंट्स के लिए कुछ मैकेनिज्म्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि यहाँ पे हमने दिखाए हैं. तो उसमें सबसे पहला है पैसिव डिफ्यूजन. तो ये एक बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है. ये तब तक होता है जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाता और इसके लिए किसी भी टाइप की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है. नेक्स्ट इज एक्टिव डिफ्यूजन या फिर हम कहें एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसमें क्या होता है, ड्रग मॉलिक्यूल मूव करता है फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू हायर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. ये एक कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है. इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. इसका बेस्ट एग्जांपल है ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज विथ ट्रांसपोर्टर GLUT4. नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. तो ऐसे ड्रग्स जिनका जो साइज़ है वो बहुत स्मॉल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस चले जाते हैं वाया पोर्स से फिल्टर होके चले जाते हैं, इसलिए इसे फिल्ट्रेशन कहते हैं. एंड लास्ट इज एंडोसाइटोसिस. तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, ड्रग को, ये जैसे यहाँ पे बाहर में ड्रग है, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, वेसिकल का फॉर्मेशन होगा और ये वेसिकल सेल के अंदर चला जाएगा. तो इस तरीके से ड्रग को लिया जाता है. इसका एग्जाम्पल है विटामिन B12. उसको एंडोसाइटोसिस के थ्रू ही लिया जाता है, विटामिन B12. ओके, नाउ डिफरेंट ड्रग्स इज अब्जॉर्ब्ड वाया डिफरेंट मोड्स. अलग अलग ड्रग्स ऑब्वियसली डिफरेंट मोड्स के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे in the body. Now next slide is about absorption. So movement of drug from site of administration into the bloodstream is known as absorption. So drug का movement जहाँ से हमने administered किया वहाँ से blood stream के अंदर जाना, इसे क्या कहते हैं, absorption. अब absorption को कुछ फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. सो इसमें सबसे पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी. तो ड्रग जो है वो लिक्विड है, सॉलिड है, लिपिड सॉल्यूबल है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, ये सब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है. नाउ नेक्स्ट इज रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ये हमने लास्ट वीडियो में इंक्लूड कर लिया है, तो आप पहले की हमारी जो वीडियो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पे, उसको जाके देख सकते हैं. एंड थर्ड इज़ pH एंड आयनाइजेशन. तो इसमें मैं बता दूं कि जो वीकली एसिडिक ड्रग होते हैं वो स्टमक में एब्जॉर्ब किए जाते हैं और जो वीकली बेसिक ड्रग होते हैं वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए जाते हैं. तो इस तरीके से ये इफ़ेक्ट करता है. अब फूड जो है, तो खाना खाने के पहले हम ड्रग ले रहे हैं कि बाद में, तो प्रेजेंस ऑफ फूड इन स्टमक इफेक्ट एब्जॉर्प्शन एंड प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग. ठीक है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? आफ्टर अब्जॉर्प्शन अ ड्रग एंटर इन सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन बॉडी फ्लूइड. वो बॉडी फ्लूइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, उसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. अब ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करते हैं. तो इसमें सबसे पहला है रीडिस्ट्रीब्यूशन. इसको बहुत अच्छे से समझना. हाईली लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होते हैं, उसका एग्जांपल है थायोपेंटॉन. ठीक है. उसको जैसे ही
आईवी का एडमिनिस्ट्रेशन करवाया जाता है वो क्या होता है, वो तुरंत डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हाई ब्लड फ्लो एरिया। हाई ब्लड फ्लो एरिया मतलब कि हम कह सकते हैं ब्रेन। ठीक है, अब ये जैसे ही ब्रेन में जाता है ये तुरंत क्या हो जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू। और इसी तरीके से क्या होता है, जैसे ये ब्लड ब्रेन बैरियर से डिफ्यूज़ हुआ ये क्या होगा, मसल्स और टिश्यूज़ में चला जाएगा। इसको क्या कहेंगे हम, रीडिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट हुआ था ब्रेन में और अब ये वापस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके मसल्स और टिश्यूज़ में जाके एक्यूमुलेट हो जाएगा। वो क्या है, इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन, और जिसके वजह से क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ ड्रग एक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ड्रग रिजर्वायर और टिश्यू स्टोरेज। तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं टिश्यूज़ में या फिर ऑर्गन्स में, तो इसलिए भी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो इफ़ेक्ट होता है। तो उसमें सबसे पहला है टेट्रासाइक्लिन जो कि बोन्स और टीथ में एक्यूमुलेट होता है, और दूसरा है क्लोरोक्विनोन जो कि लीवर और रेटिना में एक्यूमुलेट होता है। एक और एग्जांपल है थायोपेंटोन जो कि एडिपोज टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होता है। नाउ थर्ड इज ब्लड ब्रेन बैरियर। यूजुअली ड्रग्स जो होते हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में ड्रग ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करते हैं, जैसे कि मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जिसकी वजह से क्या होती है, परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्लासेंटल बैरियर। तो जो अगर एक प्रेग्नेंट वूमेन को ड्रग एडमिनिस्टर्ड करवाए जाएंगे वो क्रॉस कर सकते हैं किसको, प्लासेंटा को, और कहाँ जा सकते हैं, फीटस में। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन को इफ़ेक्ट करता है। और नेक्स्ट और लास्ट है PPB, दैट इज़ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ये क्या होता है, जैसे कि एक ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया, जैसे कि अल्ब्यूमिन, प्लाज्मा प्रोटीन अल्ब्यूमिन जो है उसके साथ बाइंड कर गया, उसके वजह से क्या होगा, उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी इफ़ेक्ट करता है किसको, डिस्ट्रीब्यूशन को। अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इन केस ऑफ पॉइजनिंग हाईली प्लाज्मा बाउंड ड्रग आर डिफ़िकल्ट टू रिमूव बाय हेमोडायलिसिस। तो जो हाईली प्लाज्मा बाउंड ड्रग होते हैं उनको रिमूव करना हेमोडायलिसिस के थ्रू भी पॉसिबल नहीं होता, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज़ अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं और फेट ऑफ ड्रग भी कहते हैं। सो व्हाट इज़ मेटाबॉलिज्म? सो केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। एक ड्रग का केमिकल अल्टरेशन इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका साइट क्या है, लीवर, GI ट्रैक्ट, स्किन, किडनी, लंग, और भी बहुत सारी जगह होती है, लेकिन मेन साइट जो है वो है लीवर। ठीक है, अब एंड रिजल्ट क्या होता है मेटाबॉलिज्म का? तो मेटाबॉलिज्म का एंड रिजल्ट 3 टाइप का होता है। जैसे कि अगर कोई एक्टिव ड्रग है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट से हम लोग क्या समझते हैं, अ सब्सटेंस नेसेसरी फॉर मेटाबॉलिज्म। लेकिन इनएक्टिव मेटाबोलाइट लिखा हुआ है तो व्हेन अ मेटाबोलाइट प्रोड्यूसेस नो थेरेपेटिक इफेक्ट। ठीक है, एक्टिव ड्रग इनटू एक्टिव मेटाबोलाइट। और थर्ड है इनएक्टिव ड्रग जो कि एक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। तो जो एक्टिव मेटाबोलाइट होते हैं वही एक थेरेपेटिक इफेक्ट देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो ये इनएक्टिव ड्रग है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोड्रग। सो व्हाट इज प्रोड्रग? तो इट इज़ एन इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग
which is converted into an active form after metabolism. तो अब हम बोलेंगे कि प्रोड्रग का काम क्या है. तो ये क्या करता है, जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है ड्रग का वो बढ़ाता है. और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ड्रग का काम कहीं और होता है और वो वहाँ जा नहीं पाते. जैसे कि एग्जांपल है लेवाडोपा. तो लेवाडोपा किसका प्रोड्रग है? डोपामाइन का. लेकिन लेवाडोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लेता है जबकि डोपामाइन नहीं कर पाता. इसलिए प्रोड्रग दिया जाता है लेवाडोपा जो कि क्रॉस करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को और वो ब्रेन में जाके फिर वो मेटाबॉलिज्म के बाद डोपामाइन में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है. इसको कौन से डिसीज़ में दिया जाता है? पार्किंसंस में, जहाँ पे डोपामिन का लेवल जो है वो कम हो जाता है बॉडी में. नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर विच अफेक्ट ड्रग मेटाबॉलिज्म. तो कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं, वो सभी में होते हैं, जैसे कि एज. जो नियोनेट्स हैं और एल्डर्स हैं उनका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो कम होगा किनसे? अडल्ट से. डाइट से भी मैटर करता है. अगर पुअर न्यूट्रिशन है उसकी वजह से एंजाइम फंक्शन डिक्रीज हो जाती है. नाउ नेक्स्ट इज डिसीज़. तो जो हेपेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, अगर किसी को हेपेटिक डिसऑर्डर होगा, लीवर का कोई डिसऑर्डर होगा, तो वो भी क्या करेगा? मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करेगा. और साइमल्टेनियस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग. उससे क्या होता है, अगर हमने 2 ड्रग एक साथ दिए तो उसके वजह से क्या हो सकता है? ड्रग का मेटाबॉलिज्म बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. एंड लास्ट इज जेनेटिक फैक्ट. और एक चीज़ पढ़नी होती है ड्रग मेटाबॉलिज्म में, वो है हॉफमैन एलिमिनेशन. ये क्या है? इनका कहना है कि जो ड्रग होता है वो कई बार अपने आप ही इनएक्टिवेट हो जाता है विदाउट द नीड ऑफ एंजाइम. मतलब ये इसका कोई कारण पता नहीं है हमें, लेकिन ऐसा होता है. तो इसी को उन्होंने फाइंड आउट किया था, इसलिए इसको हॉफमैन एलिमिनेशन के नाम से जानते हैं. ड्रग कैन बी इनएक्टिवेटेड विदाउट द नीड ऑफ एंजाइम्स, दैट इज नोन एज हॉफमैन एलिमिनेशन. ओके. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट एक्सक्रीशन. तो हमने एब्जॉर्प्शन, distribution, metabolism, and last is excretion. So removal of drug from its metabolite form, the body is known as drug excretion. ड्रग का उसका जो मेटाबोलाइट बना था, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो इनएक्टिव हो, उसका बॉडी से रिमूव होना ही ड्रग एक्सक्रीशन कहलाता है. ठीक है ना. द चैनल ऑफ एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग आर एज फॉलोज. तो किडनी जो है वो मेन एक्सक्रीशन चैनल है. लंग्स जो है वो किसको एक्सक्रीट आउट करती है? एल्कोहल एंड वोलेटाइल एनेस्थेटिक्स को. ठीक है. फीसेस के थ्रू क्या? ड्रग्स जो परगेटिव्स होते हैं उनको फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट करते हैं. बाइल्स के थ्रू भी कुछ ड्रग एक्सक्रीट आउट होते हैं और इसका एग्जांपल है टेट्रासाइक्लिन. अब ऐसा कोई मतलब जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनमें मिल्क के थ्रू भी ड्रग का एक्सक्रीशन होता है. नाउ नेक्स्ट स्लाइड इज अबाउट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स. तो इसमें सबसे पहला है बायो अवेलेबिलिटी. इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचता है फ्रॉम अ गिवन डोज. जैसे कि अगर मैंने 500 mg की पैरासीटामोल ली तो मेरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में अगर 250 mg पहुंचा तो वो इसकी क्या है? बायो अवेलेबिलिटी है. नाउ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन. मतलब बॉडी के प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन कितना है, ड्रग का अमाउंट कितना है, वो है उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. और नेक्स्ट इज प्लाज्मा हाफ लाइफ. सो इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा टू डिक्रीज बाय 50% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. इसका एग्जांपल अगर दूँ तो ऐसा है कि अगर मेरे बॉडी के अंदर 100 माइक्रोग्राम पर ml एस्पिरिन है
और वो जब 50 माइक्रोग्राम पर ml हो जाएगा तब वो क्या होगा, उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ होगी। ठीक है, मतलब कि वो कितने टाइम में हुआ, अगर वो सपोज 4 आवर में हुआ तो वो क्या है, उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ। और एस्प्रिन की जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो 4 आवर ही होती है। नाउ क्लियरेंस मतलब इट इज़ द रेट एट विच द एक्टिव ड्रग इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। मतलब कि रिमूवल ऑफ द एक्टिव ड्रग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज क्लियरेंस। मतलब कि क्लियरेंस कुछ भी हो सकती है। अगर सपोज मेरी बॉडी में 100 माइक्रोग्राम पर ml पैरासीटामोल है और वो हर आवर में कितना हो रहा है, 25 माइक्रोग्राम पर ml एलिमिनेट होते जा रहा है, तो 2 आवर क्या होगा, उसकी प्लाज्मा हाफ लाइफ होगी, लेकिन उसका क्लियरेंस क्या होगा, 25 माइक्रोग्राम पर ml उसका क्लियरेंस होगा, मतलब उसका जो रिमूवल हो रहा है। So that's all for today. Don't forget to like, share and subscribe to Ultimate Medical. Good luck.